एलियंस हैं या नहीं इस दुनिया में या फिर उस दुनिया में, ठीक या सटीक तरीके से कोई भी अभी तक बता नहीं पाया। हालांकि एलियंस को लेकर बहुत सारी फिल्में जरूर बनी हैं, बड़े बड़े दावे भी इसको लेकर किए जाते हैं। इन सब के बीच एक बार फिर एलियंस को लेकर हद से ज्यादा चौंकाने वाला दावा किया गया है। ऑक्सफोर्ड के एक वैज्ञानिक का यह दावा है कि एलियंस कहीं और नहीं बल्कि धरती पर हैं। एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। उन्हें नए घर की तलाश है और इसके लिए वो पृथ्वी पर आक्रमण कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। अब सवाल ये है कि जिस एलियन की चर्चा कई दशकों से हो रही है, वो एलियन है भी या नहीं है, कुछ पक्के तौर पर नहीं कहता, साइंस भी इसको नहीं पूरी तरीके से कहता है। ऐसे में धरती पर एलियंस के अटैक का दावा करना ये कितना सही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। जो ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक हैं उनके इस दावे के पीछे क्या रिसर्च है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद फिर मेरे साथ एलीट पैनल है दो साइंटिस्ट का, उनसे मैं चर्चा करूंगा। एलियन आएंगे, तबाही मचाएंगे, धरती पर होगा एलियन का अटैक। वैज्ञानिकों का ऐलान, इंसान हो जाएं सावधान। धरती पर हैं एलियन, कभी भी होगा हमला। एलियन की क्या सच्चाई है? एलियन की क्या कहानी है? एलियन क्या वास्तव में है? आखिरकार एलियन की पहेली क्या है? आज तक एलियन को लेकर ठीक सटीक दावा कोई नहीं कर सका है। हालांकि एलियन को लेकर दावे कई बार किए गए हैं। इस बार जो दावा किया गया है वो बेहद खतरनाक है, इंसानों को डराने वाला है। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने चेतावनी दी है कि एलियन पृथ्वी पर आक्रमण कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जिस प्रोफेसर ने दावा किया है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच में धरती तबाह होने वाली है? क्या सच में एलियन का हमला होने वाला है? अगर हां, तो इंसान क्या करेंगे? कैसे बचेंगे? क्या धरती से इंसान खत्म हो जाएंगे? कई सनसनीखेज सवाल हैं। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक ने दावा किया है कि एलियन जल्द ही धरती पर अटैक कर सकते हैं। ये एलियन हॉलीवुड मूवी स्टार वार्स के स्लग जैसे खलनायक जाबा द हट से मिलते जुलते हैं। अगर ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक की बात में सच्चाई है तो ये धरती पर इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रोफेसर टिम कुल्सन की माने तो शायद हाईटेक एलियन अंतरिक्ष यान पहले से ही पृथ्वी की ओर अंतरिक्ष के विशाल भूभाग को पार कर रहे हैं। एलियंस नए घर की तलाश में हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हमारे सौरमंडल में एलियन तकनीक दिखाई देती है तो इसे अत्यधिक सावधानी से लिया जाना चाहिए। अगर इस संसार में एलियंस हैं, उन्हें नए घर की तलाश है और वो तलाश पृथ्वी है, तो यकीन मानिए इस धरती पर कुछ ऐसा होने वाला है जो धरती की तस्वीर बदल कर रख देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल ये सवाल है और इसको लेकर बड़ी अलग अलग राय निकलकर सामने आती है। बहुत सारी फिल्में, जैसा कि मैंने इस रिपोर्ट में भी आपको बताया कि बहुत सारी फिल्में हैं, चाहे वो बॉलीवुड की फिल्में हों या हॉलीवुड की फिल्में हों, वो एलियंस की पृष्ठभूमि पर उन फिल्मों को बनाया गया है। लेकिन क्या वाकई में एलियंस होते हैं? और अगर एलियंस हैं तो क्या वो धरती पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट दावा कर रहे हैं? मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं, बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राम, सबसे पहला सवाल तो यही, स्टडी में क्या है क्या नहीं है उस पर मैं आगे जाऊंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि क्या एलियंस होते हैं? साइंस इसको क्या मानता है? क्योंकि मैंने देखा है कि साइंस में भी कई बार कॉन्ट्रडिक्शंस हैं एलियंस की मौजूदगी को लेकर, उनके अस्तित्व को लेकर। बिल्कुल आपने सही कहा। एलियंस की मौजूदगी को लेकर, अस्तित्व को लेकर विज्ञान में जो है काफी समय से मतभेद चले जा रहे हैं, क्योंकि पिछली 2 शताब्दी से इस तरह की उड़न तस्तरियों की जो कहानियां चल रही थी
उनके बारे में कहा जाता था कि निश्चित रूप से ये दूसरे ग्रह से आए हुए सभ्यता के कुछ प्राणी हैं जो धरती का यहाँ पर वो कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन उनमें से 90% जो है ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी जिसको हम कहते हैं मृगतर्षणा सिद्ध हुई, आकाशीय जो एक तरह की जो इमेजेस बनती हैं इधर उधर रिफ्लेक्शन से प्लाज्मा इकट्ठा हो जाता है, उसको देखकर भी लोग कंफ्यूजन में पड़ते हैं। लेकिन 10% केसेस ऐसे थे जिनको अभी तक किसी तरह से विश्लेषण नहीं किया गया है। हालांकि इन सब को देखते हुए 1947 से लेकर 1969 तक एक ब्लू प्रोजेक्ट जो है अमेरिकन एयरफोर्स ने बनाया था, और उसके तहत इस बात की पुष्टि की थी कि कुछ तो अंतरिक्ष में ऐसा हो रहा है जिसको कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये एक बहुत सारी वैज्ञानिक कहानियां हैं जिनकी अपना एलियन से जोड़ सकते हैं। एक एरिया 51 जो माना जाता है अमेरिका में, वहां तो ये कहा जाता है एलियंस पकड़ में आ गए, इनको स्टोर करके रखा गया है, लेकिन इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, दिसंबर 24 में और दिसंबर 23 में अलबत्ता 2017 में एक खोजा गया था दूरबीनों से। उस ऑब्जेक्ट के बारे में लोग अभी तक बड़े आश्चर्यचकित हैं। उसका नाम है ओumuamua, और ये करीब 2 किलोमीटर लंबा है, 400 मीटर का जो इसका विड्थ है। और ये क्या है, कैसा है, क्योंकि ना तो ये जिसको पुच्छल तारा कहते हैं वो होता है, क्यों पुच्छल तारा जब भी सूर्य के पास आता है उसकी धपन से उसकी पूंछ निकलती है, इसमें पूंछ भी नहीं निकल रही थी। और ना ये उल्का पिंड है, एस्ट्रॉइड का बेल्ट नहीं है। ये जो है जो लायरा करके कॉन्स्टेलेशन है, वहां से चला हुआ था, आया था, चक्कर लगाकर वापिस चला जा रहा है। और इसमें से कुछ सिग्नल डिटेक्ट किए हैं कि वो ऐसे लग रहे हैं कि जिनको हम नहीं पहचानते हैं। हालांकि इस तरह के सिग्नल अंतरिक्ष में से कई जगह से आते रहते हैं। अब तो ये भी माना गया है कि जैसे सबसे ज्यादा जो जानकारी है वो ये एक ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वीय टनल वो हमारे सौरमंडल के बाहर चली जा रही है। वहाँ ग्रेविटेशनल बबल्स मौजूद हैं, वो क्या कोई नहीं जानता। नहीं जानने के लिए तो ऐसा है कि अंतरिक्ष इतना विशाल है। अकेला हमारा सौरमंडल सोचिए कितना, जो आकाश गंगा में घूम रहा है 1,00,000 किलोमीटर लाइट वर्ष, प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश माने 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जाता है। सोचिए 1 लाख साल में कितना जाएगा। इतनी चौड़ी हमारी आकाश गंगा है और 50,000 लाइट वर्ष की इसकी मोटाई है, और इसके अंदर जो है 100 अरब सूर्य है, और हमारा सूर्य जो इसके केंद्र से इस गैलेक्सी के आकाश गंगा की तरफ ऐसे घूम रहा है जैसे कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता रहता है। और ऐसी एक आकाश गंगा नहीं है, ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं। और मानवता का एक ये जिज्ञासा रही है मानव की कि वो अंतरिक्ष के बारे में जाने, लेकिन अंतरिक्ष इतना विशाल है कि अगर समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल कर बाहर फेंक देंगे तो समुद्र का कोई नुकसान नहीं होगा। और इसी तरह से अगर एक चींटी से कहा जाए कि वो अमेरिका का पूरा नक्शा बनाकर अपनी जो पीढ़ियां हैं नीचे की उनको समझाएं, तो संभवतः उसके लिए असंभव काम है। इसी तरह से आज की तारीख में शायद कृष्ण ने जो अर्जुन को महाभारत में दिव्य दर्शन कराया था विश्व का, वो आज हमारी दूरबीन से हम देख रहे हैं। और यहाँ जिज्ञासा तो प्रबल है, क्यों जब धरती पर जीवन आ सकता है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसने बनाया है। हाँ, विज्ञान सिर्फ इतना जानता है कि एक समय जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और सूर्य में पहली चिंगारी फूटी थी, वहां से जो गामा रेज निकली थी, उस समय धरती के चारों तरफ कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, वो सब पूरा का पूरा उस रेडिएशन से, गामा किरणों से मिलके हाइड्रोसायनिक अम्ल बन गया जो पानी में पहुंचा, और पानी में वहां अमीनो एसिड बने जिनसे जीव की उत्पत्ति हुई। और अगर ये बात सही है तो ये मानना पड़ेगा कि जो हमारे अध्यात्म में लिखा है, ये जीव जो है पंच तत्व का बना है, आकाश की अग्नि, सूर्य से चला प्रकाश आया धरती पर, मिला वायु में और पहुंचा कहाँ, पानी में, वहां अमीनो अम्ल बने, वहां धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये एक सिद्धांत माना गया है, पर इसका पुख्ता प्रमाण आज की तारीख में नहीं है। इसी तरह से एलियन जब धरती पर जीवन बन सकता है तो अरबों खरबों सूर्यों के बीच घूम रही जो धरतियां हैं, निश्चित रूप से हैं,
क्योंकि सबसे निकटतम सूर्य हमारा यहाँ पर बर्नार्ड का तारा है, और बर्नार्ड के तारे में जाने में हमको 6 साल लगेंगे। ठीक है। एक इस तरह से ये कहना बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में एक भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि एलियंस थे या हैं या नहीं है, लेकिन ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि जब धरती पर जीवन हो सकता है हाँ, तो कहीं और क्यों नहीं हो दूसरी जगह भी सकता। निश्चित होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ मिलिंद राज जी भी इस वक्त हैं, साइंटिस्ट हैं। मिलिंद जी, जो टिम कुलसन हैं, ये ऑक्सफोर्ड